हरिओम। इससे पहले की कुछ वीडियो से हम लगातार बात कर रहे हैं हाथ में दिखाई देने वाले विभिन्न चिन्हों के बारे में। हमने जाना है कि व्यक्ति के हाथ में यदि विभिन्न प्रकार के चिन्ह दिखाई दें तो व्यक्ति के जीवन में उसके क्या क्या प्रभाव दिखाई देते हैं। इसी श्रृंखला को आगे लेते हुए आज का हमारा टॉपिक रहेगा द्वीप चिन्ह। आज मैं आपको द्वीप चिन्ह के बारे में बताने वाला हूं, जो हाथ में कहीं पर भी दिखाई दे सकता है। जब हमने रेखाओं की बात की थी तो हमने रेखाओं पर जब द्वीप चिन्ह दिखाई दे इसके फलों के बारे में हमने जाना था, हमने इसके बारे में चर्चा की थी। परंतु आज की वीडियो में हम जानेंगे कि व्यक्ति के हाथ में या पर्वतों पर द्वीप चिन्ह दिखाई दे तो उसके व्यक्ति के जीवन पर क्या क्या प्रभाव दिखाई पड़ते हैं। तो आइए इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जानना होगा कि द्वीप चिन्ह दिखाई कैसे देता है। द्वीप चिन्ह कुछ इस प्रकार से आपको हाथ में व्यक्ति के दिखाई देगा। एक उभरता हुआ सा अलग से बना हुआ दिखाई देगा और ये रेखा के साथ बना हुआ दिखाई दे सकता है। जब हम इस द्वीप चिन्ह की बात कर रहे हैं तो हम एकदम स्वतंत्र चिन्ह की बात कर रहे हैं। ये किसी रेखा के ऊपर बना हुआ नहीं है, एकदम स्वतंत्र है, बिल्कुल हटकर है, सबसे अलग दिखाई दे रहा है। यदि यह छोटा हो, यदि यह छोटा चिन्ह दिखाई दे तो इसमें इसके प्रभाव बहुत कम दिखाई देंगे, यानी कि ना के बराबर इसके प्रभाव दिखाई देंगे। हालांकि ये प्रभावी होगा पर बहुत अधिक नहीं, जिससे व्यक्ति को वास्तविक रूप से नुकसान होने लगे, इतना अधिक प्रभावी ये नहीं दिखाई देगा। और यदि यह थोड़ा सामान्य आकार का हो तो इसके प्रभावों में और ज्यादा वृद्धि हो जाएगी। यदि यह बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है तो ये और अधिक प्रभावशाली हो जाएगा। और द्वीप चिन्ह को हम इसे अशुभ चिन्ह में रखते हैं। यह एक अशुभ चिन्ह है जो गुणों की कमी कर देता है, व्यक्ति का पर्वत ठीक होते हुए भी उसके गुणों को कम कर देता है। यदि यह टूटा हुआ दिखाई दे, इस प्रकार से टूटा हुआ दिखाई दे या पूर्ण रूप से बना हुआ ना हो तो इसे इतना प्रभावशाली हम नहीं कहेंगे, तो ये प्रभावशाली नहीं होगा, ये अशुभ नहीं करेगा, ये है सामान्य माना जाएगा जब तक ये पूर्ण रूप से नहीं बन जाता। हालांकि ये बनता हुआ दिखना भी शुभ नहीं होता, इसका बनना भी हाथ में शुभ नहीं माना जाता। तो इसी बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और आपको यह दो प्रकार से हाथ में दिखाई दे सकता है। एक तो यह सीधा खड़ा हुआ दिखाई दे सकता है आपको, और एक टेढ़ा, मतलब एक आड़ी रेखा में और एक सीधी रेखा में। ये दो प्रकार से आपको दिखाई दे सकता है। और इसके प्रभाव जो ये टेढ़े वाला होता है, जो ये आड़ा जो बना हुआ है, इसके प्रभाव अधिक बुरे होते हैं। बुरे दोनों ही होते हैं, परंतु इसके प्रभाव देखने में अधिक बुरे होते हैं। ये बिल्कुल अशुभ चिन्ह माना जाता है। अब यदि आपको ये चिन्ह गुरु पर्वत पर दिखाई दे तो यदि आपको द्वीप चिन्ह गुरु पर्वत पर दिखाई दे रहा है तो यह गुणों को कम कर रहा है, किसके? गुरु के। ऐसा व्यक्ति अब अंधविश्वासी हो जाता है। ऐसा व्यक्ति धर्म में अपनी आस्था नहीं रखता, भगवान को ना मानने वाला ऐसा व्यक्ति हो जाता है। ऐसा व्यक्ति अहंकार से भरा हुआ होता है। ऐसे व्यक्ति को किसी भी प्रकार के स्वाभिमान इस व्यक्ति के अंदर नहीं होता, ईमानदारी से ऐसे व्यक्ति के अंदर नहीं दिखाई देती। ऐसा व्यक्ति समय पड़ने पर झूठ बोलता है, ऐसा व्यक्ति सत्य से भागता है और ऐसे व्यक्ति में धर्म प्रियता नहीं होती। ऐसा व्यक्ति अधर्मी हो जाता है। समय के साथ साथ ये अवगुण और बढ़ते रहते हैं। अब यदि आपको यह शनि पर्वत पर दिखाई दे तो यह दिखा रहा है कि व्यक्ति स्वार्थी हो गया है, व्यक्ति स्वार्थी हो गया है, व्यक्ति छली हो गया है। ये अब दूसरों के साथ छल कर रहा है और कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति आपको कई रोगी भी देखने को मिलेंगे। अब ये छली स्वभाव के हो गए हैं, इनके अंदर धन की भी कमी है। ऐसे व्यक्तियों के पास पर्याप्त मात्रा में जीवन यापन के लिए जितना पर्याप्त मात्रा में धन चाहिए होता है, वो धन की भी कहीं ना कहीं कमी इन व्यक्तियों को होती हुई हमें दिखाई देगी। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन भर धन के लिए संघर्ष करते हुए आपको दिखेंगे। तो ऐसे व्यक्ति रोगी भी हो सकते हैं और साथ ही ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ छल भी कर सकते हैं। और यदि यह आपको सूर्य पर्वत पर दिखाई दे रहा है, यहां पर यह बहुत अधिक अशुभ हो जाता है, क्योंकि यह व्यक्ति की मान प्रतिष्ठा को हानि पहुंचा रहा है। ऐसे व्यक्ति को कला की बहुत अधिक नॉलेज नहीं होती, कला प्रियता इन लोगों में कम देखने को आपको मिलेगी।
वास्तव में यदि ऐसे लोग आपको किसी कला से जुड़े हुए कार्य में बैठ जाएं, आके खड़े हो जाएं, तो ये केवल दिखावा करते हैं कि उनको इसकी नॉलेज है, इसका ज्ञान है, परंतु वास्तविक रूप से यदि हम जाने तो ऐसे व्यक्तियों को किसी प्रकार की नॉलेज नहीं होती। और इनके साथ एक समस्या और होती है, ऐसा ये जो है ये संघर्ष को बढ़ा रहा है द्वीप चिन्ह, हर गुणों को संघर्ष में परिवर्तित कर रहा है। जैसे कि हमने शनि पे जाना कि ऐसे व्यक्ति को धन की कमी हो जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा व्यक्ति धन कमाने की कोशिश नहीं करता, ऐसा नहीं है। ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से धन कमाने की बहुत अधिक कोशिश करता है, बहुत मेहनत करता है, परंतु उसके धन से वो किसी प्रकार की फायदा उठा ही नहीं पाता। ऐसे व्यक्ति को धन अर्जित हो ही नहीं पाता। बहुत से लोग मेहनत के बदले ऐसे व्यक्ति का धन लेकर भाग जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि व्यक्ति के पास पर्याप्त मात्रा में धन है और शनि पर्वत पर आपको द्वीप चिन्ह उभरता हुआ दिखे, तो उसका धन अचानक से चला जाता है, यानी अचानक से खत्म हो जाता है। कुछ इसी प्रकार से ऐसा होता है सूर्य पर्वत के साथ। एक व्यक्ति ने बहुत मेहनत की है गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति आईएएस बनने के लिए बहुत अधिक कोशिश कर रहा है, तब तक वो सामान्य था, अचानक उसके हाथ में सूर्य पर्वत पर द्वीप का चिन्ह उभर कर आता है। ऐसे व्यक्ति मेंस क्लियर करने के बाद इंटरव्यू में रह जाते हैं, मतलब वो मेहनत कर रहे हैं, बहुत अधिक उन्होंने कोशिश की है, बहुत संघर्ष किया है अपने जीवन में, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली है। यानी कि ये द्वीप चिन्ह जो है अब उनके असफलता का सूचक बन गया है। यहां पर ऐसे व्यक्ति, बहुत से ऐसे व्यक्ति जो साल भर बहुत मेहनत करते हैं परंतु एग्जाम के टाइम में फेल हो जाते हैं। कुछ ऐसा इन लोगों के साथ होता है, किन्हीं कारणों से ये लोग ठीक समय पर ठीक जगह नहीं पहुंच पाते। तो असफलताओं का और संकेत करता हुआ द्वीप चिन्ह हमें दिखाई देगा। सूर्य पर्वत पर ऐसे व्यक्ति जो बहुत अधिक दान पुण्य कर रहे हैं, लोगों की बहुत अधिक सहायता कर रहे हैं, परंतु उसका कोई गुणगान नहीं कर रहा, उसकी कोई खुशी नहीं कर रहा, उसे कोई जता नहीं रहा कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, उसे हौसला देने वाला कोई नहीं है, तो ऐसी स्थिति इन लोगों के साथ हो जाती है। ये लोग बहुत मेहनत करके भी आगे नहीं बढ़ पाते। अब यदि आपको ये बुध पर्वत पर दिखाई दे, तो यहां पर इस चिन्ह के होने का मतलब है कि ऐसे व्यक्ति के साथ संघर्ष करने के बाद भी, बहुत अधिक संघर्ष करने के बाद भी ऐसे व्यक्ति का व्यापार नहीं चल पा रहा है। ऐसे व्यक्ति की वाणी दूसरे लोगों को पसंद नहीं आ रही, वो लोग उसकी बातें सुनना पसंद नहीं करते। वैज्ञानिक तौर पर जो सोच रहा है, जो व्यापार में अपने नए तरीके से काम करने की सोच रहा है, कर भी रहा है, परंतु उसके अंदर उसे कामयाबी हासिल नहीं हो रही, वो सफल नहीं हो पा रहा। उसने मेहनत बहुत की है, एक व्यापार के लिए उसने मेहनत की है, उसने बहुत सोचा है कि किस प्रकार के व्यापार को किया जाए, और उसने उसे करने की कोशिश भी की है, परंतु उससे मिला उसे कुछ नहीं है। उसे धन हानि हुई है, उसे मान सम्मान की हानि हुई है, उसे हर तरह से पीछे हटना पड़ा है। तो ये जो द्वीप चिन्ह है, ये बहुत अधिक संघर्ष को दिखा रहा है यहाँ पर। अब यदि यह आपको मंगल पर्वत पर दिखाई दे, तो मंगल पर्वत पर द्वीप चिन्ह का दिखना ये व्यक्ति के साहस को कहीं ना कहीं कम कर देता है। इसके अंदर जो आत्मबल व्यक्ति के अंदर होता है, जो आत्मविश्वास होता है, जो साहस होता है, उसको कहीं ना कहीं ये कम कर रहा है। ऐसे व्यक्ति जिम्मेदारियों में फंस जाता है, परंतु उन्हें पूरा नहीं कर पाता। ऐसा व्यक्ति चाहता है कि इस कार्य को मैं पूर्ण कर दूं, परंतु वो ऐसा कर नहीं पाता, वो उसमें सफलता नहीं हासिल कर पाता। ये क्योंकि द्वीप चिन्ह सीधा सीधा समझे तो यह असफलता का सूचक माना जाता है। ये सीधा सीधा असफलता का सूचक मैं इसे मानता हूं कि ये असफलता व्यक्ति को दे रहा है। ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति मेहनत नहीं कर रहा, वो कर रहा है, परंतु उसे सफलता नहीं मिल रही। तो इसी प्रकार से, कुछ इस प्रकार से इन लोगों के हाथ में भी होता है। मंगल पर्वत पर होने के कारण ऐसे व्यक्ति बहुत अधिक साहस नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें पता है कि कहीं ना कहीं उनसे किसी प्रकार की गलती अवश्य होगी और उसका नुकसान हो जाएगा। बहुत लोग तो निराश होने लगते हैं कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं परंतु उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा। उनके हाथ में यदि आप देखेंगे तो उनके हाथ में आपको कहीं ना कहीं द्वीप का चिन्ह दिखाई देगा। ये वास्तविक रूप वाले व्यक्तियों के अंदर है। कुछ लोग ऐसे ही कहते रहते हैं, सब कुछ होने के बाद भी मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं परंतु उस रूप से मुझे धन नहीं मिल पा रहा। तो ये वास्तविक रूप नहीं है। जो लोग सच में मेहनत कर रहे हैं, सही में मेहनत कर रहे हैं, परंतु उन्हें सफलता हासिल नहीं हो पा रही है, उन लोगों के हाथ में यदि आप देखेंगे तो द्वीप चिन्ह आपको दिखाई दे सकता है, जिसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अब यदि आपको यह चंद्रमा पर्वत पर दिखाई दे, चंद्रमा पर्वत पर द्वीप चिन्ह का दिखाई देना व्यक्ति की मानसिक स्थितियों को दिखा रहा है।
ये आप समझे, ये मानसिक कमजोरी को दिखा रहा है। अब व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान होने लगा है। जब किसी व्यक्ति की कार्य सिद्धि ना हो, मेहनत करने के बाद भी किसी प्रकार के कार्य वो ना कर पाए, तो उसके साथ क्या होगा, वो मानसिक रूप से परेशान होने लगेगा। ऐसा ही कुछ इन लोगों के साथ होता है। ये लोग मानसिक रूप से परेशान होने लगते हैं, जिसके कारण इनके किसी भी कार्य में सफलता इन लोगों को नहीं मिल पाती, क्योंकि किसी भी कार्य को सिद्ध करने के लिए मन का शांत रखना आवश्यक होता है। परंतु ये लोग मन को शांत नहीं रख पाते, इनके मन में कहीं ना कहीं बेचैनी लगी रहती है, चिंता से युक्त ऐसे लोग रहते हैं। इसी कारण से इनसे सफलताएं हाथ से फिसल जाती हैं। अब यही चीज यदि आपको केतु पर्वत पर दिखाई दे, शुक्र पर्वत पर दिखाई दे, शुक्र पर्वत पर दिखाई दे रहा है कि ऐसे व्यक्ति को प्रेम के बदले प्रेम नहीं मिल पा रहा, ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं प्रेम में हानि हो रही है। ऐसा व्यक्ति अपनी प्रेमिका से या प्रेमिका अपने प्रेमी से उस तरह का प्रेम नहीं हासिल कर पा रही जिस तरह का वो चाह रही है। तो ये समस्याएं इन लोगों के साथ होती हैं। ऐसे व्यक्ति के साथ अपनी पत्नी के साथ झगड़ा हो जाना या किसी भी अन्य प्रकार से बहुत अधिक, जैसे कुछ लोग एक्टिंग में काम करने वाले होते हैं, एक्ट्रेस होते हैं, किसी भी प्रकार के कलाकार होते हैं, वो लोग मेहनत करते हैं कि मैं सक्सेस हो जाऊं, परंतु उन लोगों को अच्छे कलाकार की नॉलेज होते हुए भी उन लोगों को सक्सेस नहीं मिल पाती। तो ये द्वीप चिन्ह उन सब चीजों को हानि मिला देता है, उन सब चीजों को नुकसान कर देता है। निम्न मंगल पर्वत पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। अब व्यक्ति के अंदर यदि आत्मविश्वास की कमी कर दी गई, उसके अंदर आत्मविश्वास नहीं है। एक होता है साहस, जो किसी भी कार्य को निर्णय लेने से पहले सोचने को में सहायता करता है, परंतु एक होता है आत्मविश्वास, जो अंदर से व्यक्ति को इंक्रीज करे कि आप ये काम कर सकते हो। जब ये द्वीप चिन्ह आपको निम्न मंगल पर दिखाई देगा तो उस आत्मविश्वास की कमी होगी। उस आत्मविश्वास की कमी के कारण उसे सभी कार्यों में परेशानी होगी। सभी कार्यों में परेशानी होने के कारण असफलताएं हाथ लगने लगेंगी। अब यदि ये आपको राहु पर्वत पर किसी व्यक्ति के दिखाई दे रहा है तो ये यहां पर भी विशेष अशुभ माना जाता है। ऐसे व्यक्ति को धन हाथ में ना रुक पाना की समस्याएं सबसे अधिक देखने में मिलती हैं। हाथ में ऐसे व्यक्ति के धन रुक ही नहीं पाता। तो हम ऐसे लोगों को सलाह देते हैं कि यदि आप कुछ काम करते हो तो आप अपनी पत्नी के पास या फिर अपने माता पिता के पास अपने धन को रखें। आप खुद से उस धन का खर्च लेना देना अपने हाथ में न रखें। इन लोगों को धन से संबंधित और जीवन में जो शुरुआती दौर है, जो मिडिल दौर होता है, जब बच्चा अपने कार्य के लिए अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है, तो उस समय में बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ता है। 24 से 25 साल, 22 से 24 साल की उम्र में, 20 से यदि 25 मान ले तो आप ज्यादा समझ लेंगे, 20 से 28 मान लो कि इसमें बहुत अधिक समस्याएं ऐसे व्यक्ति को झेलनी पड़ती हैं। ये व्यक्ति के जीवन में बहुत अधिक प्रभावशाली होती हैं। यदि यह द्वीप चिन्ह आपको ये जो बुद्धि रेखा है इसके नीचे दिखाई दे रहा है और उसके ऊपर दिखाई देने पर क्या होता है कि व्यक्ति को थोड़ी आयु के बाद धन संबंधित समस्याएं आने लगेंगी। यानी कि उसने जो 40 साल में कमाया है वो 42-43 साल में जाकर खत्म होने लगेगा। अब उसका नुकसान होना शुरू हो गया है। कुछ इस प्रकार के फल इसको कहने चाहिए। अब यदि आपको ये केतु पर्वत पर दिखाई दे रहा है तो ये बचपन से ही सिंपल परिवार में पैदा होने वाला, बचपन से बीमार रहने वाला, एक सी कमजोर फैमिली, यानी कि जो वित्तीय जो उसकी स्थिति है, जो उसके घर की वित्तीय स्थिति है, जो उसका आर्थिक स्थिति है, वो बहुत अधिक अच्छी नहीं रही है। ये उस चीज का सूचक है। वाक्य में यदि हम मान लें कि द्वीप चिन्ह हाथ में, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि किसी व्यक्ति के हाथ में ना दिखाई पड़े, क्योंकि जहां पर भी है उन गुणों को कम कर रहा है, उनका नुकसान कर रहा है और संघर्ष को बढ़ा रहा है व्यक्ति के जीवन में। यदि व्यक्ति के किसी भी व्यक्ति के हाथ में संघर्ष अधिक हो, उसके जीवन में संघर्ष अधिक हो, तो ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक परेशान आपको देखने को मिलेगा। तो ये निश्चित रूप से बहुत अशुभ चिन्ह है। परंतु जीवन में हर एक व्यक्ति के साथ किसी न किसी प्रकार की समस्याएं लगी रहती हैं। समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। आप किसी भी प्रकार से द्वीप चिन्ह को यदि देखें तो देखें कि वह पूर्ण रूप से बना हुआ है या नहीं। यदि वो पूर्ण रूप से बना हुआ है फिर भी आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप दुखी मत हों ये देखकर कि आपके हाथ में द्वीप चिन्ह है, ऐसा नहीं है। आप मेहनत करिए, भगवान से प्रार्थना करिए, आपके हाथ में निश्चित रूप से ये साफ भी हो जाएगा। ऐसा नहीं होता कि यदि किसी व्यक्ति के हाथ में द्वीप चिन्ह बन गया है तो वो कभी जाएगा नहीं। आप परिश्रम करिए, भगवान से प्रार्थना करिए और अन्य बताए गए उपायों को करिए, तो निश्चित रूप से आपके हाथ से ये चिन्ह धीरे धीरे करके साफ होने लगेंगे और आपके जीवन में स्ट्रगल भी उसी हिसाब से कम होने लगेगा। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया द्वीप चिन्ह के बारे में। मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए हरिओम।